दोस्तों आज की डेट में कंप्यूटर और लैपटॉप तो हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें उनकी स्पीड को अपग्रेड करना हो तो हमारे दिमाग में सबसे पहले रैम आती है। लेकिन फिर एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हम अपने सिस्टम के लिए कौन सी रैम चूज़ करें, ईसीसी या नॉन ईसीसी। तो आज आप ये वीडियो आगे लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ईसीसी और नॉन ईसीसी रैम डिफरेंस के बारे में ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये क्या है और किन कामों में ये यूज़ होती हैं और इनमें क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो फेसबुक पर या गूगल में आपने अपनी फोटोज अपलोड की थी वो आज भी बगैर किसी डाटा लॉस के वहां पर सेव पड़ी हुई हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वहां पर जो फेसबुक या गूगल के मेन सर्वर्स लगे हुए हैं उनमें यूज होती है ईसीसी रैम। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम ईसीसी और नॉन ईसीसी के डिफरेंस की बात करें तो इसमें ईसीसी का मतलब है एरर करेक्टिंग कोड। अब ये रैम ज्यादातर वर्क स्टेशन या सर्वर्स में ही यूज की जाती है जहां पर बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर होता है। अब जैसे अगर हम फर्ज करें कि हमारे घरों में जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं वो किसी वजह से चलते चलते रीबूट हो जाते हैं और किसी वजह से उनका सिस्टम क्रश हो जाता है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा से ऑन हो जाएगा और हम अपना काम कर पाएंगे। लेकिन अगर कभी फेसबुक या गूगल वगैरह के सर्वर्स रीबूट हो जाएं या क्रैश हो जाएं तो क्या होगा? तो ऐसे में दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी और आपका डेटा वगैरह भी वहां पर स्टोर नहीं रहेगा। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि उन सर्वर्स में और हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स में कुछ तो ऐसा फर्क जरूर है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स वहां पर नहीं आती हैं जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स में आ जाती हैं, क्योंकि वहां पर जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टेबल हैं और अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसी वजह से उनमें और हमारे कंप्यूटर्स में जो मेन डिफरेंस है वो है मेमोरी का। हमारे कंप्यूटर्स में नॉन ईसीसी रैम लगी होती है और उन कंप्यूटर्स में ईसीसी रैम लगी होती है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर डेटा के फेलियर रेट्स और करप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब वहां पर जो भी डेटा स्टोर होता है वो 0 या 1 की फॉर्म में ही स्टोर होता है और उनको बाइट्स बाय बाइट स्टोर किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि एक बाइट में 8 बिट होती हैं, जिनमें हर एक बिट या तो 0 होगी या 1 होगी। अब फर्ज करें कि हमने जो भी डेटा स्टोर किया था वो किसी वजह से वैसा नहीं रहा, उसमें किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई है। हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स में तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी फाइल्स को कोई मसला हो गया है, लेकिन वो सर्वर्स या वर्क स्टेशन जिनमें ईसीसी रैम लगी होती है वो उसे एग्जीक्यूट करने से पहले तसल्ली से चेक करेगा कि वहां पर जो असल कोड था फाइल का कि ये वही कोड है या उसमें कोई तब्दीली हो गई है। अब अगर देखा जाए तो ऐसा चेंज इतना जल्दी आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 1 या 2 बिट आपस में चेंज हो भी जाती हैं तो उसको चेक करने के लिए साइड में अलग से पैरेटिव बिट्स होती हैं जिनका असल काम यही होता है कि फाइल को रन करने से पहले वेरीफाई किया जाए कि कोड सेम है या चेंज हो गया। अगर कोड चेंज हो चुका है तो ओरिजिनल कोड क्या था वो उस पैरेटिव बिट्स की मदद से ठीक किया जाता है। यही वजह है कि आज भी फेसबुक, क्लाउड या गूगल ड्राइव में जो भी डेटा स्टोर था 20 साल पहले अपलोड हमने किया था कोई डेटा, वो वैसे का वैसा ही वहां पर मौजूद है। तो मतलब कि ईसीसी एरर्स को डिटेक्ट करके उसे स्टेबल कर देता है, जिसकी वजह से डेटा लॉस होने से बच जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन ईसीसी रैम की। तो हम अपने घरों में जो नॉर्मल पीसी यूज करते हैं उनमें जो रैम लगी होती है वो नॉन ईसीसी रैम ही लगी होती है। लेकिन यहाँ पर जो मेन सवाल है वो ये है कि क्या हम अपने नॉर्मल कंप्यूटर में ईसीसी रैम को यूज कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मदरबोर्ड ईसीसी रैम को सपोर्ट करता है तो टेक्निकली हम उसमें ईसीसी रैम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरी बातें ये हैं कि एक नॉर्मल नॉन ईसीसी रैम से ईसीसी रैम काफी महंगी होती है, कॉस्टली होती है। फिर इसके अलावा ईसीसी रैम की परफॉर्मेंस नॉन ईसीसी रैम से थोड़ी सी कम होती है। वो इसलिए क्योंकि उसे हर बार अलग से कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं डेटा को वेरीफाई करने के लिए, और इसी वजह से उसकी स्पीड थोड़ी कम भी होती है नॉन ईसीसी रैम के मुकाबले में। फिर इसके अलावा ज्यादातर नॉर्मल मदरबोर्ड्स ईसीसी रैम को सपोर्ट भी नहीं करते। इसीलिए अगर आप ईसीसी रैम को यूज करना चाहते हैं तो आपको ईसीसी रैम सपोर्टेड मदरबोर्ड की भी जरूरत पड़ने वाली है, तभी आप ईसीसी रैम को अपने घरों में यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम ईसीसी और नॉन ईसीसी रैम की पहचान की बात करें तो ईसीसी रैम में आपको 9 या 9 से ज्यादा चिप नजर आएंगी, लेकिन नॉन ईसीसी रैम जो कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स में यूज होती हैं
उनमें आपको 8 चिप या उससे थोड़ी कम नजर आएंगी। अब ईसीसी रैम में जो एक या एक से ज्यादा चिप एक्स्ट्रा लगी होती हैं, वो चिप एरर करेक्शन के लिए ही लगी होती हैं। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से जान गए होंगे कि ईसीसी और नॉन ईसीसी रैम में फर्क क्या है और ये कहां पर और किन सिस्टम में यूज की जाती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए ऐसी ही मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।